वेलकम बैक टू लाइव छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ दीपांशु शर्मा। दिन भर की कई बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की तरफ। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, स्कूलों में आज से अवकाश घोषित। लोरमी में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सेना की वर्दी में मोदी के पोस्टर पर भड़की कांग्रेस, वहीं दीपक बैज बोले सेना के नाम पर वोट मांग रही बीजेपी। कांकेर में गरजे अमित शाह, नक्सलियों को शाह की 2 टूक। 8 दिन तक बंद रहेगा सुपेला ओवरब्रिज, रायपुर दुर्ग आने जाने वाले यात्रियों को होगी परेशानी। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा नक्सलियों के खात्मे के लिए पहले कांग्रेस का करना होगा खात्मा। 24 को अंबिकापुर नो फ्लाइंग जोन, 4 लेयर में सुरक्षा, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, स्कूलों में आज से अवकाश घोषित। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। प्रदेश के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टियां 1 मई से लगने वाली थी, लेकिन गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं शिक्षकों के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। लोरमी में कांग्रेस पर बरसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार प्रदेश का दौरा कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू के प्रचार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा आज मुंगेली जिले के लोरमी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और केंद्र की यानी मोदी सरकार की तारीफ की। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति चलाई और नरेंद्र मोदी ने विकास की सरकार चलाई है। सेना की वर्दी में मोदी के पोस्टर पर भड़की कांग्रेस, वहीं दीपक बैज बोले सेना के नाम पर वोट मांग रही बीजेपी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास की सेना की वर्दी वाले पोस्टर को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार अपने 10 सालों के कामकाज के आधार पर वोट नहीं मांग सकती, इसलिए इस बार सेना के प्रति अटूट भरोसे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी गुटबाजी के कारण दुर्ग छोड़कर कोरबा आई, सरोज पांडे पर महंत का तंज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा लोकसभा की सांसद प्रत्याशी सरोज पांडे के प्रचार वाहन में एक ही डिप्टी सीएम की फोटो लगे होने को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह नियम कहता है कि जब 2 उप मुख्यमंत्री हैं तो दोनों उप मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जानी चाहिए। कांकेर में गरजे अमित शाह, नक्सलियों को शाह की 2 टूक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। वहीं शाह कांकेर से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां नरहर देव मैदान में भव्य पंडाल तैयार किया गया है, जहां अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस विशाल जनसभा में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार बनने के बाद 2 साल में नक्सलवाद को समाप्त करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने नक्सलियों को 2 टूक कहा कि अभी भी समय है, सरेंडर कर दो वरना नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 8 दिन तक बंद रहेगा सुपेला ओवरब्रिज, रायपुर दुर्ग आने जाने वाले यात्रियों को होगी परेशानी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायपुर दुर्ग को जोड़ने वाले सुपेला स्थित नेशनल हाईवे पर बने फ्लाईओवर ब्रिज को 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक 8 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने यह निर्णय ब्रिज में मेंटेनेंस काम करने के चलते लिया है। इस रूट से हर दिन लगभग 25,000 गाड़ियां गुजरती है। वहीं यह मार्ग कई राज्यों को जोड़ती है।
भाटापारा के व्यापारी से मिला 7,50,000 रुपए कैश, आरपीएफ ने लिया हिरासत में। प्री इलेक्शन के मद्देनजर सोमवार को मंडल सुरक्षा आयुक्त रायपुर के मार्गदर्शन में मंदिर हसौद टास्क टीम की प्रभारी तरुणा साहू, सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र और प्रधान आरक्षक की BL यादव द्वारा गाड़ी संख्या 22815 एर्नाकुलम एक्सप्रेस से आए यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जांच करने के दौरान बाहर जाते हुए एक व्यक्ति को सीढ़ी के पास रोका गया। उसके पास रखे काले रंग बैग के बारे में पूछने पर बैग में कैश 7,50,000 होना बताया। अब JEE मेंस सेशन 2 के रिजल्ट का इंतजार। छत्तीसगढ़ के ट्विन सिटी के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में JEE मेंस सेशन 2 के एग्जाम में शामिल हुए थे। अब अभ्यर्थियों को इसके रिजल्ट का इंतजार है। एग्जाम आयोजन 4 से 12 अप्रैल तक अनेक सेंटरों में किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से फाइनल आंसर की 25 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जून में होगी PET परीक्षा, 10,500 सीटों के लिए सिर्फ 15,000 आवेदन। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्री इंजीनियरिंग टेस्ट यानी PET परीक्षा जून में आयोजित की जाएगी। इंजीनियरिंग की करीब 10,500 सीटें हैं, जबकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में करीब 350 सीटें हैं। इसके लिए पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार करीब 15,000 फॉर्म मिले हैं। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा नक्सलियों के खात्मे के लिए पहले कांग्रेस का करना होगा खात्मा। छत्तीसगढ़ प्रदेश समेत देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर अभूतपूर्व उत्साह है। मैं लगातार छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीट का दौरा कर रहा हूं। शहर से लेकर दूरस्थ अंचल कर पीएम मोदी और उनकी अगुवाई में चल रही डबल इंजन की सरकार को लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, जो एक साक्षात्कार में हुए प्रश्नों का जवाब दिए हैं। छत्तीसगढ़ में IED ब्लास्ट से ग्रामीण की मौत, वनोपज संग्रहण के लिए गया था युवक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के लगाए IED ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई है। उसकी पहचान पटेल पारा मुटवेंडी निवासी गरिया, जिनका उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई है। यह बम जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। यह पूरा मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। ओडिशा के रायगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। विधायक रिकेश सेन से लड़के लड़कियों ने मांगा ओयो रूम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भरी दोपहरी नेहरू नगर गार्डन में बैठे प्रेमी जोड़ों को वहां से भगाया तो लड़के लड़कियां ने उनसे ओयो रूम की मांग करने लगी। युवतियां बोली, आपने सब बंद करा दिया, कहां जाए, अब वो पार्क में भी बैठने नहीं दे रहे। दरअसल विधायक पार्क में छापा मारने पहुंचे थे। उनके मुताबिक शिकायत मिली थी कि कपल्स यहां बैठकर अश्लील हरकत करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने की नुक्कड़ सभा और रैली, गांव-गांव में जनसंपर्क कर मांगा जन समर्थन। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोरबा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे मारवाही विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क पर रही। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कई गाँवों में नुक्कड़ सभा की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम मरवाही विधानसभा क्षेत्र में संसदीय कार्यालय खोलेंगे, जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध रहने की कोशिश करूंगी। आपको कोई भी समस्या हो, आप मुझसे सीधे बात कर सकेंगे। डीजे पर नाच रहे 2 युवकों की हत्या, एक घायल। धमतरी में शादी समारोह में चाकू मारकर भाग निकला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बीती रात शादी समारोह में चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। तीनों पर डीजे बंद करने को लेकर हुए विवाद में हमला किया गया है। चाकू मारने वाले को अभी तक पता नहीं चल सका है। यह पूरा मामला कुरुद थाना क्षेत्र का है।
रिश्वतखोर सहकारी बैंक का मैनेजर और कैशियर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सहकारी बैंक के मैनेजर और कैशियर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मैनेजर अमित दुबे और कैशियर आशुतोष तिवारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा पाली में पदस्थ हैं। दोनों को किसान से रिश्वत लेते बिलासपुर एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। सांसद राजीव शुक्ला ने पीएम मोदी को बताया झूठा। राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आपका सोना चांदी हड़पना चाहती है, वो आपकी मेहनत की कमाई उनमें बांटेगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन सबसे आगे है, इससे बीजेपी को नेता बौखला गए हैं। वहीं राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि न हमारे घोषणा पत्र में इस तरह की कोई बात है और न ही हमारे नेताओं ने कभी कोई ऐसी बात कही है। भूपेश बघेल के करीबी नवाज खान मोबाइल बंद कर गायब। छिपा सोसाइटी में 28 लाख रुपए के धान शॉर्टेज के अलावा कुछ किसानों के नाम से फर्जी लोन निकाले जाने का भी मामला सामने आया है। डूंगरगढ़ पुलिस द्वारा नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस नेता नवाज खान ने 21 अप्रैल को थाना आकर बयान देने की बात कही थी, लेकिन नोटिस के बावजूद नवाज खान थाना नहीं पहुंचे और मोबाइल बंद कर फरार हो गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता नवाज खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कवर्धा में 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बाबा देवता मंदिर के पास रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बाबा देवता मंदिर के पास रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल है। यह पूरा मामला बोरला थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर में 16 साल की लड़की से रेप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 16 साल की लड़की से दोस्ती और शादी करने का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया। लड़की को बाद में पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और यह पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। फैयाज ने 30 सेकंड में नेहा पर चाकू से किए थे 14 बार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपी फैयाज ने नेहा को बड़ी बेरहमी से मारा था। उसने नेहा की छाती और गर्दन पर चाकू मारा था। रिपोर्ट में सामने आया कि नेहा को गर्दन पर कई बार वार किए गए और इसी कारण उसकी नसें कट गई, जिससे बड़ी मात्रा में खून बह गया, जिसके बाद नेहा ने दम तोड़ दिया। कल्कि 2898 एडी रिलीज से पहले ही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा बन मचाया। कल्कि 2898 एडी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा बटोर रही है। रविवार को फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। इसके साथ ही कल्कि में अमिताभ बच्चन के किरदार से पर्दा उठा दिया गया। टीजर में जानकारी दी गई कि फिल्म में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। कल्कि 2898 एडी में बिग बी शानदार लुक दिया गया है। डीप फेक वीडियो के खिलाफ रणवीर सिंह ने लिया लीगल एक्शन, दर्ज कराई एफआईआर। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने डीप फेक वीडियो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रणवीर के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने शिकायत दर्ज करने की पुष्टि की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उनके एक स्टेटमेंट में जारी करते हुए स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हाँ, हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उस हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जो रणवीर सिंह के AI जेनरेटेड डीप फेक वीडियो का बढ़ावा दे रहा था। निगम की लापरवाही से नहीं थम रहे सड़क हादसे, हफ्ते भर में 1 दर्जन से अधिक एक्सीडेंट। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर के कोटा शमशान घाट के पास नगर निगम ने जो गड्ढा खोदा था उसे सही तरीके से भरकर सड़क समतल नहीं की गई। इसके कारण कोटा से भारत माता चौक जाने वाली सड़क पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल मार्च के आखिरी हफ्ते में नगर निगम ने
पाइपलाइन लीकेज के लिए गड्ढा खोदा था, लेकिन उसे सही तरीके से भरा नहीं गया। 24 को अंबिकापुर नो फ्लाइंग जोन 4 लेयर में सुरक्षा, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 24 अप्रैल को अंबिकापुर में सुबह 10:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अंबिकापुर में पीएम मोदी के प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1600 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं एसपीजी के अधिकारियों की निगरानी में 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। 24 अप्रैल को अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र को जिला मजिस्ट्रेट ने नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।